अगर आप लोगों को अपनी बॉडी टाइप मेजर नहीं करनी आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी बॉडी मेजरमेंट्स भेज देनी है, अपने शोल्डर की, अपनी चेस्ट की, वेस्ट की और अपने हिप एरिया की। तो मैं आप लोगों को आपकी बॉडी टाइप कमेंट में रिप्लाई में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है, अगर आप लोगों को मेजर करनी नहीं आती। हाय माय गर्लीज, अस्सलाम वालेकुम, आई एम जहान खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर सीरीज़। मेरी ग्लो अप सीरीज़ है, मैंने स्टार्ट की हुई है। इसके अलावा आई एम स्टार्टिंग स्टाइलिंग सीरीज़। इसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को किस तरह से आप लोगों ने ड्रेसेस को स्टाइल करना है और एक ड्रेस को आप किस तरह से किन किन इवेंट्स पर स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग में, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल पे, आपकी बॉडी टाइप क्लास, आपको क्या ड्रेसेस वेयर करनी चाहिए। ये सीरीज़ उन सब चीज़ों पे फोकस करेगी जो आपकी ड्रेसिंग से रिलेटेड होंगी। ड्रेसिंग करते हुए सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो है हमारी बॉडी शेप, ठीक है, कि मतलब हम लोग गर्लीज हैं और हमारी क्या बॉडी शेप है, फिर उस लिहाज से हम ड्रेसिंग जो है वो करता है। अब इसमें ये है कि मैं एक तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगी किस तरह से आप लोग अपनी बॉडी शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपकी बॉडी शेप्स के अकॉर्डिंगली आपको कपड़े, आपको कौन सा ड्रेस सूट करेगा, कौन से आपने स्टाइलिंग करनी, कौन से कपड़े आपने वेयर करने हैं, ये मैं सिखाऊंगी। अब यहाँ पे जो हमारी बॉडी शेप्स हैं वो है आवर ग्लास, रेक्टेंगल, एप्पल शेप, पेयर शेप एंड इन्वर्टेड ट्रायंगल। ये हमारी बॉडी शेप्स हैं और हमारे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, लाइक हम पाकिस्तान में, हमें इन चीज़ों को सिखाया ही नहीं जाता कि हमारी बॉडी शेप कौन सी है, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं होता, हमें बस जो कलर अच्छा लगता है, जो सूट अच्छा लगता है वो हम कैरी कर लेते हैं और फिर हम जब वो पहनते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये देखने में अच्छा था लेकिन जब हमने पहने ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा। क्योंकि उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक आपका अंडरटोन होता है और दूसरा आपकी बॉडी टाइप होती है। अगर आप अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली कपड़े वेयर करोगे तो आपकी जो फेमिनिन फीचर्स हैं वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे और आप ज़्यादा फेमिनिन लगोगे, बजाय इसके कि आपको आपकी बॉडी शेप का पता ना हो और आप कोई भी कपड़ा, कोई भी सूट उठा के पहन रहे हो तो वो आपकी जो बॉडी है, आपने अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली ड्रेसिंग करनी है। अब मैं आपको सिखाती हूँ किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे। आपकी जो बॉडी शेप है वो आपकी हिप, आपकी वेस्ट और आपके शोल्डर से हम मेजर करते हैं कि आपकी बॉडी शेप क्या है, ठीक है। अब कोई बंदा स्लिम है और कोई बंदा प्लस साइज है, उसकी बॉडी जो शेप है वो भी सेम हो सकती है, क्योंकि इसमें प्लस या माइनस, प्लस या स्लिम का कोई मसला नहीं है। इसमें आपके शोल्डर्स, आपकी वेस्ट टू हिप प्रपोर्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें मेजर होती हैं, ठीक है। आपका वेट ज़्यादा होना या वेट कम होना ये मैटर नहीं करता। आपकी बॉडी शेप क्या है वो आपके शोल्डर्स, आपकी वेस्ट और आपके हिप से पता चलती है कि आपकी बॉडी शेप क्या है। अब इसको मेजर कैसे करना है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। आपने एक इंची टेप लेनी है, आपने स्ट्रेट खड़े हो जाना है, ठीक है। स्ट्रेट खड़े होके आपने अपने शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ना है और इंची टेप से आपने मेजर करना है इन सेंटीमीटर्स और इंचेस, ठीक है। मैं रेकमेंड करूँगी आप इंचेस में मेजर कर लो, ठीक है। वो मेजर करना है आपने इंचेस में अपना ये वाला एरिया, ठीक है। अगर आप लोग इसको डबल साइड पे मेजर करते हो इस तरह से वो भी आपकी मर्जी है, सिंगल साइड मेजर करनी है वो भी आपकी मर्जी है। व्हाट आई डू, मैं डबल साइड मेजर करके और एक साइड पे पकड़ के चेक करती हूँ। मैं किसी को कहती हूँ कि मैं स्ट्रेट खड़ी होती हूँ, अब आपने मेरे शोल्डर्स मेजर करना है, ठीक है। और वो इंची टेप से बिल्कुल रिलैक्स खड़ी होती हूँ, वो इंची टेप से मेरे शोल्डर्स को यूं मेजर करता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपना बस्ट एरिया, ये वाला एरिया, इसका जो फुलेस्ट पार्ट है इस पे आपने इंची टेप रखनी है, रिलैक्स खड़े होना है, इंची टेप रखी यूं और इसको मेजर कर लिया, ठीक है। देन आपने अपनी वेस्ट पे आना है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है अपनी बॉडी टाइप। आपने अपनी वेस्ट स्ट्रेट खड़े होना है, अपना पेट अंदर नहीं खींचना, जितना भी है उसको बाहर निकालना है और अपने सबसे जो थिन आपका पार्ट होता है ना वेस्ट का, जैसे हम नीचे से जाते हैं तो हम यूं आते जाते हैं, आपका जो सबसे थिनेस्ट पार्ट है ना, आपने उस पे इंची टेप रखनी है और उसको यूं मेजर करना है, ठीक है। फिर आपने अपने नीचे हिप्स वाले एरिया पे आना है, आपने स्ट्रेट खड़े होना है और आपका जो फुलेस्ट पार्ट होगा उसके ऊपर आपने इंची टेप रख के यूं मेजर कर लेना है। अब आते हैं हम इसकी तरफ कि हमारे पास मेजरमेंट्स आ गए। अब हम कैसे देखें हम पेयर शेप हैं, एप्पल शेप हैं, क्या है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आवर ग्लास। आवर ग्लास में क्या होता है, आपके शोल्डर्स, आपकी चेस्ट और आपके हिप्स ये एक प्रोपोर्शन में होते हैं, ये बैलेंस होते हैं, ठीक है। आपकी वेस्ट पतली होती है और आपके शोल्डर्स और आपकी चेस्ट, इनकी मेजरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं और आपके जो हिप्स हैं इन तीनों की मेजरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, 1, 2, 1.5 इंच का फर्क होता है,
ठीक है। अगर आपके शोल्डर्स फॉर एग्जांपल आपके शोल्डर्स 34 हैं, आपकी चेस्ट 36 है और आपके जो हिप्स हैं वो 38 आ रहे हैं, तो फिर आपकी जो बॉडी है वो आवर ग्लास बॉडी है। अब इसके लिए मैं एक और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को मेजर करनी नहीं आ रही आपकी बॉडी टाइप, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में अपनी मेजरमेंट सेंड करो। मैं आप लोगों की मेजरमेंट्स देख के आप लोगों को आपकी बॉडी टाइप बता दूंगी, ठीक है। और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल एक रफ सा फिगर ले लो, शोल्डर्स 38, चेस्ट 38, वेस्ट 28 एंड हिप्स 38। दिस इज आवर ग्लास बॉडी। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल शोल्डर्स 40 हैं, आपकी चेस्ट 40 है, वेस्ट आपकी 30 है और ये 32 है और आपके हिप्स 40 हैं। दिस इज आवर ग्लास बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो शोल्डर्स हैं वो 32 हैं, आपकी जो चेस्ट है वो 34 है, वेस्ट आपकी 28 है और आपकी जो हिप्स हैं वो 34 टू 35 हैं। दिस इज आवर ग्लास बॉडी, ठीक है। मतलब आपकी जो शोल्डर्स और हिप एरिया होता है ना वो बैलेंस होता है, ठीक है। और आपका जो वेस्ट होती है वो बिल्कुल अंदर होती है। दिस इज आवर ग्लास बॉडी। अब ये जो बॉडी होती है ना, दिस इज फेमिनिन बॉडी और ये कर्वी होती है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी बॉडी टाइप है, आप एक्सरसाइज करके अपनी वेस्ट को स्मॉलर कर सकते हो, ठीक है, डाइट करके एक्सरसाइज करके। तो असल में जो वेस्ट छोटी होती है, पतली होती है और आगे से आपके शोल्डर्स थोड़े वाइड होते हैं और आपके जो हिप्स हैं वो भी थोड़े से फुलर होते हैं, तो उसको फेमिनिन बॉडी कंसिडर किया जाता है। सेकेंड जो बॉडी टाइप है वो आपकी है पियर शेप बॉडी टाइप। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके शोल्डर्स, आपकी चेस्ट ये एक बैलेंस प्रोपोर्शन में होती है, आपकी जो वेस्ट है वो पतली होती है और आपके जो हिप्स हैं वो वाइड होते हैं, ठीक है। दिस इज पियर शेप्ड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं मेजरमेंट्स की एग्जाम्पल देती हूँ। 35 आपके शोल्डर हैं, 34 आपकी चेस्ट है, ठीक है, 28 आपकी वेस्ट है और 40 टू 42 43 आपके हिप्स हैं। दिस इज पियर शेप बॉडी, जिसमें आपके शोल्डर्स, आपकी बस्ट, आपकी वेस्ट से ज़्यादा आपके ये थाइस और ये हिप्स वाला एरिया होता है। दिस इज पियर शेप बॉडी, ठीक है। ये बॉडी भी कंट्रोल अगर आप करते हो, डाइट वगैरह रखते हो, अच्छी क्लीन ईटिंग करते हो, तो ये बॉडी भी आपकी फेमिनिन बॉडी लगती है, बिकॉज इसमें आपकी शेप यूं बन रही होती है, ठीक है, यूं। तो ये एक फेमिनिन बॉडी होती है। जो इसको भी आइडेंटिफाई आपने ऐसे करना है, अपने शोल्डर्स में ये करने हैं, चेस्ट में ये करनी है, वेस्ट में ये करनी है और हिप्स। अगर आपके हिप्स आपके शोल्डर्स चेस्ट से ज़्यादा हुए, मतलब 5-6 इंच ज़्यादा हुए, तो यू आर पियर शेप्ड गर्ली, ठीक है। अब आती है एप्पल बॉडी शेप। इसको राउंड बॉडी शेप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये और ये स्पेशली ये यहाँ पे आपकी जो बेली है, यहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको जब भी फैट आता है आपके पेट पे आता है, ठीक है। जैसे जो पियर शेप्ड गर्ली होती है उसको जब भी फैट आता है वो थाइज और हिप्स पे आता है। इसी तरह जब आप फैट गेन करोगे तो आपका पेट पे आएगा। जो एप्पल शेप्ड जो भी लोग हैं, लड़कियां हैं, वो पेट से गेन करती हैं, ठीक है। उनकी जो टांगे हैं वो पतली होती हैं, थाइस स्लिम होते हैं और उनका जो पेट वाला एरिया ना, उनकी वेस्ट, ये आपके थाइस के मतलब आपकी जो ये हिप्स है ना, इस जितनी ही होती है। उनकी कोई कर्व नहीं बन रही होती है, अगर बन भी रही होती है तो बहुत माइनर सी बन रही होती है, लाइक ये कर्व नहीं होती, ठीक है। तो उनका क्या होता है कि उनकी टांगे पतली होती हैं और उनकी जो वेस्ट है वो उनकी यहाँ से, या तो अगर वो थोड़ा वेट गेन उनका हुआ है तो उनका पेट ज़्यादा होगा, और अगर वो बहुत स्लिम है तो उनकी टांगे पतली होंगी लेकिन फिर भी उनकी जो वेस्ट है या तो उनकी टांग उनके हिप्स की जितनी होगी या फिर बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके शोल्डर्स हैं 35, आपकी चेस्ट है 38, ठीक है, आपकी वेस्ट आ रही है 36 और आपके जो ये हिप्स हैं वो 38 आ रहे हैं, ठीक है। मतलब माइनर सा डिफरेंस होगा। इसमें जो आपकी वेस्ट होती है वो लेस डिफाइंड होती है, आपकी जो लेग्स होती हैं वो स्लिमर होती हैं और आपके वेस्ट और हिप्स में कोई डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस 1 से 2 इंचज़ का डिफरेंस होता है। और प्लस ये होता है कि आपका जो फैट है वो बेली वाली साइड पे आता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि आपको बॉडी टाइप के लिहाज से मैं जब ड्रेसिंग बताऊंगी तो उससे आप अपनी बॉडी को फेमिनिन दिखा सकोगे। होती भी बॉडी, कोई भी बॉडी टाइप ऐसी नहीं है जो बुरी है या जो फेमिनिन नहीं लगती, लेकिन बस जो आवर ग्लास और पियर शेप ना वो थोड़ी ज़्यादा फेमिनिन है। बाकी जो बॉडीज़ है ना उनको आप किस तरह से मज़ीद फेमिनिन दिखा सकते हो और किस तरह से उनको डिफ़ाइन कर सकते हो, इस पे मैं वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों को सिखाऊंगी ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। अब आती है रेक्टेंगल बॉडी शेप। ये बॉडी शेप होती है स्ट्रेट।
इसमें 1 से 2 इंचेस का डिफरेंस होता है। आपके शोल्डर्स, आपकी चेस्ट, वेस्ट और हिप्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट और सेम रेशियो में होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी कोई नेचुरल यूं कर्व नहीं आ रही होती, आपकी बॉडी शेप यूं स्ट्रेट में होती है। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर 36 आपके शोल्डर्स हैं, 34 आपकी चेस्ट है, 33 आपकी वेस्ट है, तो 36 आपकी हिप्स होगी। मतलब ये इस तरह से स्ट्रेट में बनेगा, बिल्कुल माइनर ना होने के बराबर कर्व आएगी। अगर आई भी तो इस एरिया पे आपकी जो वेस्ट है, आपके शोल्डर्स और आपके हिप्स की मेजरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं इस रेक्टेंगल बॉडी शेप में। और ये बॉडी शेप लेस अट्रैक्टिव नहीं होती। बहुत सी हमारी सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनकी बॉडी शेप है और आप इसमें बड़े लाइक वो लगते हो, ज़ीरो साइज लगते हो अगर आप स्लिम में हो, ठीक है। और अगर आपका वेट गेन है तो ऑब्वियसली वेट गेन तो किसी भी बॉडी टाइप में हो तो बंदा थोड़ा सा लगता है चबी चबी, लेकिन आपको एक नॉर्मल वेट में रहना चाहिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी बॉडी टाइप बुरी नहीं है, सिर्फ ये है कि इसको जो है इसमें थोड़ा आप स्लिम बहुत ज़्यादा लगते हो और बहुत ज़ीरो साइज लगते हो अगर आपका वेट कम है तो, ठीक है। अब आते हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल में। इसमें आपके जो शोल्डर्स हैं वो वाइड होते हैं और आपके जो हिप्स हैं वो नैरो होते हैं, ठीक है। अभी इन्वर्टेड ट्रायंगल इस तरह से बन रहा होता है जिसमें आपके शोल्डर्स, आपकी जो चेस्ट है वो वाइड होती है लेकिन आपके हिप्स नैरो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 36 आपके शोल्डर्स हैं, ठीक है, 34 आपकी चेस्ट है या 36 आपकी चेस्ट है, वेस्ट आपकी हम लगा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 33, तो 30 या फिर 31 या फिर 34, लाइक आपके शोल्डर्स की जो मेजरमेंट है ना उस मेजरमेंट से कम होंगे आपके हिप्स, ठीक है। आपके शोल्डर्स की, इसमें आप वेस्ट वगैरह को कैलकुलेट नहीं करोगे ना मेजर करोगे, इसमें आप अपने शोल्डर्स देखोगे और अपने हिप्स देखोगे। आपके शोल्डर्स की इंचेस से कम होंगे आपके हिप्स के इंचेस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड ट्रायंगल। बहुत सारे एथलीट्स की बॉडी टाइप होती है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस की बॉडी टाइप है, तो अपनी बॉडी टाइप को कभी भी किसी की बॉडी टाइप के साथ कंपेयर नहीं करना। बस जो आपकी बॉडी टाइप है ना उसको आपने किस तरह से कैरी करना है आपने ये देखना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपकी जो स्किन टोन है, आपकी जो बॉडी टाइप है, आपकी जो फीचर्स हैं उनको किस तरह से आपने इन्हेंस करना है, आपने इस पर वर्क नहीं करनी है। आपने कभी भी कंपेयर नहीं करना हम क्या ऐसी चीज़ कैरी करें या हम क्या पहने कि हम अपनी बॉडी टाइप में बहुत अट्रैक्टिव लगें। हमने इस पर वर्क करना है। हमने किसी को देख के ऐसा नहीं करना कि हमने अपनी बॉडी टाइप को उसके जैसा बनाना है। आप पतले हो, आप मोटे हो, नो मैटर आप कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो बॉडी टाइप है वो आपकी है। वो जो बंदा है वो मोटा है, पतला है, नो मैटर वो क्या है, लेकिन उसकी बॉडी टाइप उसके अकॉर्डिंगली ठीक है, आपकी बॉडी टाइप आपके अकॉर्डिंगली ठीक है। तो आपने कभी भी अपने आप को दूसरे बंदे से कंपेयर नहीं करना। तो बॉडी टाइप का आपके वेट से कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप 60 हो और आपकी बॉडी टाइप पीयर है तो आप थोड़े चबी लगोगे। अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ कंपेयर कर रहे हो जो 60 है और उसकी बॉडी टाइप रेक्टेंगल है तो वो आपसे कम चबी लगेगा, ठीक है। तो आपने कभी भी अपनी बॉडी टाइप को कंपेयर नहीं करना। आपने इस पर वर्क करना है कि किस तरह से हम अपनी बॉडी टाइप को, हम ऐसे कपड़े पहने कि हम ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखो। ये सीरीज़ ऐसी कंटिन्यू रहेगी जैसे मेरी ग्लो अप सीरीज़ है, मैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो है ही ग्रूमिंग, तो मैं कोशिश करूँगी मैं सेपरेट सीरीज़ बना दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों का जो भी कंसर्न हो आप उस सीरीज़ पर जाओ और वीडियोज़ देख लो। और बाकी अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।